हेलो दोस्तों, मैं ही एकेडमी दिल्ली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 12 और आईआईटी के सिलेबस को कवर कर रहे हैं, जिसके तहत हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को कवर कर दिया है। हालांकि हमने आईटी को कवर किया है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हमने नहीं बताए हैं, तो वो भी हम बता देंगे। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के 5 वीडियो हमने डाले हैं, 20-20 मिनट का क्लिप है, आप वो देख लीजिए। अब हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 12 का पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन मतलब रिश्ता, रिश्ते। तो आप सबका फेसबुक पर अकाउंट होगा, और फेसबुक पर जब अकाउंट होगा तो आपके प्रोफाइल में एक ऑप्शन आता है कि इन अ रिलेशनशिप और नॉट इन अ रिलेशनशिप, है ना, सिंगल। कई लोग सिंगल लिख देते हैं, कई कॉम्प्लिकेटेड लिख देते हैं, कई लिखते हैं इन अ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मतलब रिश्ते, रिश्ता। तो किस किस तरह के रिश्ते हो सकते हैं? तो मैथमेटिकली रिश्ता का क्या मतलब है, आइए उसको देखते हैं। मान लीजिए, अच्छा इससे पहले कि हम रिलेशन फंक्शन को डील कर लें, कुछ सिंबल है जिसका बराबर यूज होगा। तो आप सबसे पहले वही देख लीजिए कि इस सब का क्या मतलब है, क्योंकि 11th के बेसिक्स में आपने ये सब कुछ पढ़ा ही होगा। फिर भी मैं मानता हूँ कि अगर थोड़ा सा दिक्कत हो तो आप देख लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहला टर्म आएगा सेट। सेट क्या होते हैं? तो सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, अच्छी तरह से परिभाषित वस्तुओं के या अच्छी तरह से परिभाषित ऑब्जेक्ट के ग्रुप को, उसके समूह को हम लोग सेट कहते हैं। जैसे नेचुरल नंबर, है ना। तो सेट दो तरीके से लिख सकते हैं हम लोग इसको। एक होता है रोस्टर फॉर्म, और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर मतलब हम सेट बना देते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कि ए कोई सेट है नेचुरल नंबर का। तो नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं बताइए? 1 2 3 4 5, इस तरह से हमने 10 तक लिख दिया। तो ये हो गया सेट। रोस्टर फॉर्म में डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू लिख देते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में इसी को कैसे लिखेंगे? सेट ए इज इक्वल टू एक्स कोई नेचुरल नंबर है सच दैट, ये जो 2 बार मैंने ये पॉइंट डाला इसका मतलब होता है सच दैट। तो क्या पढ़ोगे आप? ए कोई सेट है इक्वल टू करली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन एंड इक्वल टू 10। क्या मतलब हुआ इसका? कि x कोई नेचुरल नंबर है जो 10 के बराबर या 10 से छोटा है। तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, तो 1 से 10 तक हो गया। तो आप नेचुरल नंबर को रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, न्यूमेरिकल के फॉर्म में, सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, स्टेटमेंट के फॉर्म में। आप जानते हैं, मैं बस बता रहा हूँ, ब्रशअप कर रहा हूँ। आपको तो आता ही है, बस ब्रशअप कर रहा हूँ कि आप एक बार रिवाइव कर पाए उन चीज़ों को। और देख लीजिए, सेट ए में बहुत सारे एलिमेंट है। अगर आपसे आप पूछ ले कोई, क्या 2 सेट ए का एलिमेंट है? ये जो 1 2 3 है, इसको एलिमेंट बोलते हैं। दीज ऑल आर एलिमेंट। जैसे फैमिली में मेंबर होते हैं ना, घर में या परिवार में जो लोग होते हैं, सदस्य होते हैं, उसी तरह से ये सदस्य है, एलिमेंट है। तो सेट का एलिमेंट है ये, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले क्या 2 सेट ए का एलिमेंट है, तो है। कैसे लिखोगे आप? तो इसका मतलब ये जो 2 है ये सेट का सबसेट है। क्या है? सबसेट है। कैसे? ये सिंबल होता है सबसेट का। तो ये किसका सिंबल है? सबसेट। आया समझ में? जैसे ए ये एलिमेंट है, तो पूछ ले आपसे क्या 2, ये जो 2 है ये सबसेट है ए का? तो है। दिस इज द सबसेट ऑफ किसका? ए का। ए में बहुत सारे एलिमेंट हैं, उसमें से एक एलिमेंट 2 भी है ना। और यहाँ पर अगर ये चिन्ह रहे तो इसका मतलब ये इसका सबसेट है और इसके बराबर भी है, इक्वल भी है, ये मतलब होता है इसका, ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा x इस तरह का सिंबल है, तो इसका क्या मतलब है? ये जो ई लिखा हुआ है इसका मतलब है बिलोंग्स टू। क्या मतलब है इसका? बिलोंग्स टू। आप इसको क्या लिख सकते हो? और x बिलोंग्स टू r, ठीक है। x बिलोंग्स टू r मतलब रिलेशन, रिश्ते। r के कोई भी एक रिलेशन हो सकता है। अब आइए अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। ये सब बेसिक से जो आपको समझ में आया होगा। कुछ और सिंबल है, जैसे ये है, इसको बोलते हैं फाय। क्या बोलते हैं? फाय। फाय मतलब एम्प्टी, खाली। अगर आपके पास 10 रुपये हों और आप अपने दोस्तों को 10 रुपये दे दिए,
आपने अपने दोस्तों को 10 रुपये दे दिया, खर्च कर दिया उस पर, तो कितने बचे आपके पास? कुछ नहीं। कुछ नहीं को क्या बोलेंगे? 5। क्या बोलेंगे? 5। तो ये भी सिंबल है। इसको देखिए। अब रिलेशन पर आ जाइए, अब अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। मैं एक सिचुएशन क्रिएट करता हूँ। देखिए, मान लेते हैं कि कोई सेट है, उस सेट के नंबर को मैं इसमें लिखता हूँ। मान लीजिए कोई सेट है ए और एक दूसरा सेट है बी, ठीक है। इस सेट में 3 लोग हैं, आपके पापा, आपकी मम्मी और बेटी या बेटा। तो पापा, पी से पापा, एम से मम्मी और बी से बेटी या बी से बेटा, कुछ भी मान लीजिए आप, ठीक है। तो पापा, मम्मी, बेटी। अब बताइए कितने तरह के रिश्ते हो सकते हैं पापा, मम्मी, बेटी के बीच? देखिए क्या क्या रिश्ते हो सकते हैं। एक बार तो यह है कि पापा खुद से ही प्यार करते हैं। पापा लव्स हिमसेल्फ। जो व्यक्ति खुद से प्यार कर सकता है वही दूसरे से भी प्यार करेगा भाई। तो पापा खुद से प्यार करते हैं, तो क्या हो गया, इन दोनों के बीच जो रिश्ता बनेगा उसको लिखेंगे A क्रॉस B। इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया बताइए? पापा लव हिमसेल्फ, तो पापा और पापा में रिश्ता। पापा लव्स मम्मी, पापा और मम्मी के बीच प्रेम है, तो पीएम। पापा बेटी से या बेटा से भी प्यार करते हैं, तो पीबी। अब मम्मी को देखिए, मम्मी पापा से प्यार करती है, तो एमपी। मम्मी खुद से भी प्यार करती है, तो एमएम। मम्मी बेटी से भी प्यार करती है, तो एमबी। समझ में आ रहा होगा आपको। अब बेटी अपने डैडी से प्यार करती है, बेटी या बेटा अपने पापा से प्यार करते हैं, बेटी मम्मी से प्यार करती है और बेटी खुद से भी प्यार करती है। खुद से तो भाई सबको प्यार करना चाहिए, हम सब अब खुद से प्यार करते हैं। कितने तरह के रिश्ते हो गए तीनों में बताइए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बताइए नंबर ऑफ रिलेशन कितने हैं? 9। बताइए सेट ए में, ये जो सेट ए है और ये जो सेट बी है, सेट ए में कितने एलिमेंट? 3। सेट बी में कितने एलिमेंट? 3। तो नंबर ऑफ रिलेशन जब भी पूछे तो दोनों सेट में जितने एलिमेंट हैं उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 3 जा 9। नंबर ऑफ रिलेशन कितने? 9। आया समझ में आपको? अब मान लीजिए कि ये तो रिलेशन हो गए, ये तो इस तरह से लिखा हुआ है। अब एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेकर के। ये पहला एग्जाम्पल हो गया, एक और एग्जाम्पल लेकर के हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि एक सेट है, इसका एलिमेंट है 1 2 3। एक सेट बी है, इसका एलिमेंट है 1 2 3। तो कितने रिलेशन होंगे? 3 × 3। इसी तरह से 9 रिलेशन होंगे। और क्वेश्चन में गिवन है कि एक रिश्ता है, एक रिलेशन है आर। कैसा रिलेशन है? तो रिलेशन शर्त दिया हुआ है कि एक्स वाई सच दैट, अभी बताया मैंने किसका मतलब सच दैट है, सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 3। ये शर्त है कि सेट ए और सेट बी दिया हुआ है और ये दोनों किस तरह के संबंध में, आपको पता ही है कि इतने तरह के संबंध हो सकते हैं। तो देखिए ये दूसरा एग्जाम्पल है। सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी में एलिमेंट है 4 5 6। दोनों के बीच कितने तरह के रिलेशन हो सकते हैं? तो 9 तरह के। 3 3 जा 9। कैसे? तो 1 4, देखिए 1 4 के साथ, 1 5 के साथ, 1 6 के साथ। तो 1 4 1 5 1 6, फिर 2 4 2 5 2 6, 2 4 2 5 2 6, 3 4 3 5 3 6, 3 4 3 5 3 6। तो कितने हो गए टोटल? 3 3 6 3 9। टोटल कितने नंबर ऑफ रिलेशन कितने हैं? 9। ठीक है, 9। अब एक शर्त दिया हुआ है, रिलेशन आर फॉर रिलेशन। शर्त क्या है? करली ब्रैकेट एक्स वाई सच दैट, ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट को हम एक्स और इधर वाले को वाई मान लेते हैं। तो एक्स वाई इस तरह से होना चाहिए कि इस शर्त को फॉलो करें। देखिए ए और बी में तो 9 तरह के रिश्ते हो सकते हैं, लेकिन आपको
एक शर्त दिया है कि नहीं वह रिश्ता बताओ जो इस शर्त को फॉलो करता हो। तो कैसे लिखेंगे, r इक्वल टू, बताइए क्या क्या हो सकता है, x की वैल्यू y इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो x का वैल्यू 1 रखिए, तो x की जगह 1 रखेंगे तो 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, y की वैल्यू 4, तो x का वैल्यू जब 1 हो तो क्या y की वैल्यू 4 हो सकती है, मतलब 1 4 हो सकता है, तो देखिए है 1 4, इसका मतलब पहला जो पेयर है वो 1 4 आया। अब x की वैल्यू 2 रखिए, तो 2 प्लस 3 y की वैल्यू 5 हो गई, तो x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 5, तो 2 5 ये हो गया, ये पेयर हो गया। x की वैल्यू 3 रखिए, तो 3 प्लस 3 6, y की वैल्यू 6, तो 3 6 ये हो गया। क्या समझ में आया आपको, क्या समझ में आ रहा है, मेरी बात आ रही होगी आपको। ए और बी दो सेट है, दोनों के बीच 9 तरह के रिलेशन हो सकते हैं, लेकिन कह रहा है कि इस शर्त को जो फॉलो करे वो रिलेशन बताइए। तो आप देख ही रहे हैं कि इस तरह के आपको 3 पेयर मिल गए, यही इसका आंसर है, ठीक है। अब मान लीजिए कि जैसे मैंने ऊपर में क्वेश्चन लिखा था, है ना, मैंने ऊपर में ये क्वेश्चन दिया था कि पापा मम्मी बेटी, इसके बीच ये 9 तरह के रिलेशन हो सकते हैं। मान लीजिए एक रिलेशन होता कि रिलेशन इस तरह से है कि x ये वाला एलिमेंट है और y सेट b का एलिमेंट है, सच दैट x इज ब्रदर ऑफ y, x इज ब्रदर ऑफ y। बताइए a और b में ये जो 9 तरह के रिलेशन बने हैं, इसमें ऐसा कौन सा रिलेशन है, ये कौन सा पेयर है जो इस शर्त को फॉलो करता है, x का कोई एलिमेंट क्या y के किसी एलिमेंट का भाई हो सकता है, डैडी है, पापा है, मम्मी है और उनकी बच्ची है, तो इसमें से भाई कोई है, कोई नहीं है, तो इसका कोई भी एलिमेंट इन तीनों में से किसी का भी, क्या पापा मम्मी के भाई हो सकते हैं, नहीं, क्या पापा बेटी के भाई हो सकते हैं, नहीं, तो फिर इसका मतलब है कि इन 9 तरह के पेयर में से कोई भी इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब r का आंसर 0, कुछ नहीं। और 0 को मैंने अभी बताया था कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, फाई मतलब कुछ नहीं, और दिस इज द सबसेट ऑफ किसका, a क्रॉस b का। a क्रॉस b के ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन में एक रिश्ता वो भी है जो नहीं है, मतलब फाई सारे सेट का एक मेंबर होता है, ये समझ जाइए आप, है ना। जैसे आपके पास कितने रुपए हैं, तो आपने बोला 5, कितने रुपए हैं, दूसरे के पास तो 10, तीसरे दोस्त के पास कितने हैं, तो 15, चौथे दोस्त के पास कितने हैं, 20, तो 5 10 15 20 तो है। मान लीजिए सबने खर्च कर दिए, तो अब क्या बचा, तो कुछ नहीं, 0 तो सबके पास है, तो 0 मतलब ये फाई है, इस रिलेशन में एक रिश्ता 5 भी है, ठीक है ना, तो r की वैल्यू 5 हो जाएगी, क्योंकि इस शर्त को कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है। समझ में आया आपको, इसको नोट डाउन कीजिए। और मैं एक सिचुएशन क्रिएट करता हूँ। मान लीजिए एक तीसरा सिचुएशन है कि सेट x है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से, है ना, नेचुरल नंबर। आपको रिलेशन कह रहा है कि x इस तरह से हो, किस तरह से कि x इज ग्रेटर देन 0, तो ये जो सेट है उसके ये सब एलिमेंट हैं। आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर 0 से बड़ा होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू ही होता है, और शर्त है कि x वो हो जो 0 से बड़ा है। तो आप इस सेट में से कोई भी वैल्यू उठाएंगे तो वो तो 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब इस शर्त को सब कोई फॉलो कर रहा है। तो रिलेशन क्या हो जाएगा भाई, यही सब जो सेट है 1 2 3 यही सब क्या हुआ। यहाँ से आपको 2 चीज़ें पता चली। यहाँ से ये पता चला कि कोई भी रिलेशन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग इम्प्टी रिलेशन। अभी आपके टाइम में तो कई सारे सॉन्ग, पंजाबी सॉन्ग, हरियाणवी सॉन्ग चलते हैं। मेरे टाइम में जब मैं कॉलेज में था तो ये इम्प्टीनेस चलता था। आप यूट्यूब पे जाके इम्प्टीनेस गाना ढूंढिए तो आपको मिलेगा। तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा प्यार मेरा। तो ये इम्प्टी मतलब खाली कुछ नहीं। तो इम्प्टी मतलब किसी तरह के रिश्ते नहीं, तो कोई रिलेशन नहीं था।
क्या x इस पापा मम्मी बेटी में से कोई किसी का भाई हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये जो 9 तरह के रिश्ते बने थे पापा मम्मी बेटी के बीच, उसमें कोई भी भाई वाला कंसेप्ट है ही नहीं। तो इसका मतलब ये एम्प्टी रिलेशन है, कोई रिश्ता बना ही नहीं इस शर्त का। और इसमें क्या हुआ कि ये जो शर्त है, इस शर्त पर सारे रिश्ते खड़े उतर रहे हैं, सब सही है, तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको अभी ये ख़त्म नहीं कर रहा, ठीक है ना। अभी हम एम्प्टी और यूनिवर्सल रिलेशन आपको डिटेल में बताएंगे, है ना। अभी तो बस मैं ऐसे ही इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको कि आप थोड़े फैमिलियर हो जाए, है ना। आप हमारे साथ रिश्ते में बंधिए, तब हम आपको संख्याओं के साथ रिश्ता सिखाएंगे, ठीक है भाई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ही एकेडमी है, ठीक है। तो समझ में आया होगा आपको एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। एम्प्टी मतलब खाली, कोई रिश्ता नहीं, सब बकवास। यूनिवर्सल रिलेशन सब रिश्ते, सब जायज हैं। जैसे कृष्ण भगवान कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा, उनके साथ सब, उनके लिए सबके मन में प्रेम है, कोई उनसे नफरत नहीं करता। तो ये यूनिवर्सल रिलेशन है भगवान के साथ हमारा। एम्प्टी रिलेशन ये जो हम आप निभाते हैं कि भाई तुमने मुझे गोलगप्पे नहीं खिलाए, चल आज से ख़त्म, कट्टिस। तो ये हो गया एम्प्टी रिलेशन, कोई रिश्ते नहीं। एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को हम लोग एक साथ ट्राइबल रिलेशन बोलते हैं, ट्राइबल रिलेशन बोलते हैं। कौन सा रिलेशन बोलते हैं? ट्राइबल रिलेशन। तो आपको क्वेश्चन कहीं पे आ जाए कि ट्राइबल रिलेशन, क्या ये ट्राइबल रिलेशन है, तो इसका मतलब आपको एम्प्टी भी चेक करना है और यूनिवर्सल भी चेक करना है। इसको नोट डाउन कीजिए और बताता हूँ मैं। देखिए एक क्वेश्चन है आपके लिए, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल फीमेल कैंडिडेट्स इन एग्जाम। कोई सेट ए है तो उसके एलिमेंट कौन है? वो सारी लड़कियां जो एग्जाम दे रही हैं। सो दैट, बताइए कि ये जो रिलेशन आर है इस सेट ए में, वो इस शर्त को फॉलो कर रहा है। तो बताइए कौन सा रिश्ता है? अच्छा, सेट कौन सा है आपका? ए है। तो ए में मान लीजिए एलिमेंट है ए बी सी, ठीक है। और सेट ए में ही है डी ई एफ, यही एलिमेंट है, ठीक है। इनका आपस में क्या रिलेशन है? इनका आपस में क्या रिलेशन है? या तो सेम ही सेट है, ये ए बी सी, ये भी ए बी सी, तो ए बी सी ये एलिमेंट है। अब आपस में कैसे कैसे रिश्ते हो सकते हैं? अभी बताया था ना मैंने कि 3 3 जा 9, 9 तरह के रिलेशन हो सकते हैं। ए बी ए सी, बी ए बी 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 सी, सी ए सी बी और सी सी। तो इसका मतलब 1 क्रॉस 1 कार्टेशियन प्रोडक्ट आप निकालोगे तो आपको 9 तरह के रिश्ते मिलेंगे। ए का ए के साथ, ए का बी के साथ, ए का सी के साथ, फिर उसी तरह से बी ए बी 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 सी, फिर उसी तरह से सी ए सी बी और सी सी। इस तरह के 9 तरह के रिलेशन मिलेंगे आपको, ठीक है। ये 9 तरह के पेयर हो सकते हैं। शर्त है कि ये जो मान लीजिए कि सेट ए के मेंबर को हम ए बोल देते हैं और सेट बी के मेंबर, सेट इसके मेंबर को हम लोग बी बोल देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है बी का भाई हो। ये जो 9 तरह के पेयर मिले हैं, इसमें आप इस तरह से ढूंढिए कि इसमें से कौन सा पेयर है जो इस कंडीशन को फुलफिल करता है। मतलब आपको इस तरह का रिलेशन बताना, आर बताइए जो इस शर्त को फॉलो करता है। बताइए, सोचिए क्या आंसर होगा, आप ही बताइए कि ऑल फीमेल कैंडिडेट है। ये जो सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट ए बी सी हैं, ये सब फीमेल है। और अगर ये सब फीमेल है तो फीमेल के बीच किसी भी तरह का रिश्ता हो, कम से कम भाई का रिश्ता तो नहीं होगा। लड़कियों के बीच भाई कहाँ से आ गया भाई? अब जेंडर चेंज थोड़ा ना हो जाएगा अपने आप, आया समझ में आपको? तो भाई कहाँ से आ जाएगा? तो इसका मतलब है कि ये जो 9 पेयर हैं, 9 जोड़े बने हैं, 9 तरह के रिलेशन बने हैं ए और बी सेट के बीच, वो कोई भी इस शर्त को पूरा नहीं कर पा रहा है। एम्प्टी, खाली रिश्ते, है ना। तो आर इक्वल टू क्या हो गया? फाई, और फाई सबसेट होता है किसका? ए क्रॉस ए, बस। सो दिस इज द आंसर। कैसा रिलेशन है ये? एम्प्टी रिलेशन। किस तरह का एग्जाम्पल हुआ ये? एम्प्टी रिलेशन। अभी मैंने डेफिनेशन लिखाया नहीं है, बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? ठीक है। एक और क्वेश्चन यूनिवर्सल रिलेशन पर देख लो आप। एक सेट X है, एक सेट Y है,
कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, 1 2 3 4, ठीक है। 2 गुना 2 कितने तरह के रिश्ते हो सकते हैं? 4। एक्स और वाई का कार्टेशियन प्रोडक्ट बताइए कौन कौन? 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, तो 1 3 1 4, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, तो 2 3 2 4, 4 तरह के रिश्ते हो गए एक्स और वाई। अब बताइए कि इसमें से एक शर्त गिवन है आपके पास, एक रिलेशन गिवन है, सच दैट एक्स वाई इज सच दैट एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन 3। ये शर्त दिया हुआ है आपके पास, एक्स वाई इज ग्रेटर देन 3। अब ये शर्त है और ये जो 4 तरह के रिलेशन आए हैं, ढूंढिए कौन है इन चारों में से, इन 4 पेयर में से कौन सा है, इन 4 तरह के रिलेशन में से कौन सा रिलेशन है जो इस शर्त को फॉलो करता है। तो x की वैल्यू पहले 1 है, इसमें से x हो जाएगा, दूसरी तरफ से ये y हो जाएगा। तो x की वैल्यू पहले 1 लो, 1 तो 1 लो, और y की वैल्यू 3 है, 3 लो, तो 3 + 4 3 + 1 + 3 4, और 4 क्या 3 से ज़्यादा है? कह रहा है कि x और y वो लो जो 3 से बड़ा हो। तो मैंने x की भी छोटी वैल्यू ली, y की भी छोटी वैल्यू ली, दोनों 4 से बड़ा है। अब x की वैल्यू 1 लेता हूँ, y की वैल्यू 4 लेता हूँ, ये 5 हो गया, ये भी 3 से बड़ा है। अब x की वैल्यू 2 लीजिए, y की वैल्यू 3 लीजिए, 3 2 5, ये भी 3 से बड़ा है। अब x की वैल्यू 2 लीजिए, y की वैल्यू 4 लीजिए, ये 6, ये भी बड़ा है। इसका मतलब आप x और y की कोई भी वैल्यू लेंगे तो उसके लिए इस शर्त को ये पूरा कर रहा है, x + y हमेशा 3 से बड़ा है। इसका मतलब r = क्या हो जाएगा भाई? r = ये पूरा हो जाएगा, r = ये पूरा जो एलिमेंट दिया हुआ है समझ में। इसका मतलब हुआ ये किस तरह का रिलेशन है? यूनिवर्सल रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? यूनिवर्सल रिलेशन है। मतलब सेट x के हर एलिमेंट सेट y के हर एलिमेंट के साथ रिश्ते में है। समझ में आया आपको? आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आपको आगे बताएंगे।